back to my channel, and today we are going to know what is IPC and what is CRPC. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि IPC और CRPC के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कि वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है IPC एंड CRPC और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरे पास ये क्रिमिनल मैनुअल है, इसके अंदर IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट पूरा दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्रिमिनल मेजर एक्ट में, इस किताब में डिग्लॉट एडिशन है, मतलब हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। और इसके अंदर है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन पीनल कोड 1860 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और यहाँ पे छोटे मोटे एक्ट्स भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट्स एंड रूल्स दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम CRPC की बात करें तो CRPC का पूरा नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं। बता दूं कि ये कानून 1973 में पारित हुआ, जबकि यह लागू 1 अप्रैल 1974 को हुआ था। जब भी कोई अपराध होता है तब दो प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है, पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और दूसरी दूसरे पक्ष के आरोपी के संबंध में होती है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब्सटैंटिव है और साथ ही साथ में प्रोसीजरल भी है। इसका मतलब कि जो भी हमारा जो प्रोसीजर चलता है इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, ट्रायल का, वो सब हमारे को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। अगर हम IPC के बारे में बात करें तो IPC, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान और उर्दू में इसे ताजीरात हिंद कहा जाता है, ये 1860 में पारित हुआ था। IPC में 511 धाराएं और 23 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब 511 सेक्शंस हैं एंड 23 चैप्टर्स हैं। जब इससे पहले कानून लॉ लागू किया गया था तो वो साल 1834 था। उस साल पहला विधि आयोग बनाया गया था, जिसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉले बनाए गए। इंडियन पीनल कोड विश्व का सबसे बड़ा दंडिक कानून है। बात करते हैं IPC और CRPC के डिफरेंस की। आपको बता दूं कि लॉ जो है वो दो तरह के होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं मौलिक विधि और प्रोसीजरल लॉ को हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया विधि। सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को फिर दो भागों में बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। IPC के बारे में बात करते हैं। IPC ऑफेंसेस और उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट के बारे में हमें ज्ञात करता है, हमें बताता है। IPC डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। अपराध की परिभाषा क्यों जानना है? क्योंकि आम आदमी को यही नहीं पता होता कि अपराध होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी सड़क पर चल रहा था, 5 आदमी आए और उन 5 आदमियों ने उस एक आदमी से उसका पर्स या फिर घड़ी छीन ली। अगले दिन पेपर में छपकर आया कि एक आदमी के साथ दिन दहाड़े हुई लूट। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 व्यक्तियों ने रात को 2 बजे बैंक में जाकर 5 करोड़ रुपए बैंक से चुराए और सुबह पेपर में छपकर आया कि 2 लोगों ने डकैती करी बैंक में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो ऑफेंस है, क्या ये डकैती है या फिर पहले वाले एग्जाम्पल में क्या वो लूट थी? तो दोनों का ही आंसर है नहीं। तो इसीलिए हमें IPC बताता है कि अपराध के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हर अपराध के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही ये तय होता है कि ऑफेंस कौन सा किया गया है। हम IPC खोलेंगे और IPC में जब हम पढ़ेंगे कि 5 लोगों ने लूट करी एक आदमी के साथ, तो उसे कहते हैं डकैती, ना कि उसे कहेंगे लूट। अब डकैती के लिए 5 या अधिक लोगों द्वारा की गई लूट, इसका मतलब कि एटलीस्ट 5 पर्सन्स होने जरूरी हैं उस चीज को, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। उसके बाद लूट तत्काल मृत्यु या चोट का भय दिखाकर, मतलब थ्रेट। तो अगर हम बैंक वाले एग्जाम्पल पे जाएं तो वहां पर कोई थ्रेट नहीं था, उन 2 व्यक्तियों ने किसी को भी धमकी नहीं दी थी। बैंक वाले एग्जाम्पल में चोरी हुई है, डकैती नहीं हुई, और फर्स्ट एग्जाम्पल में डकैती हुई है, चोरी नहीं हुई। तो इसीलिए हमारे को जो इंग्रेडिएंट्स है ऑफेंसेस के,
उनको देखने के लिए या उनसे मैच करने के लिए हमें आईपीसी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें बताता है कि ऑफेंस क्या होता है, किन किन इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल होना ज़रूरी होता है एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए। उसके बाद उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट बताता है। हम इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स के साथ सीआरपीसी की तरफ चलते हैं। तो सीआरपीसी हमें बताता है कि जैसे ही ऑफेंस कमिट होगा, ऑफेंस जैसे ही होगा, तो उसके बाद सबसे पहली चीज होती है इन्वेस्टिगेशन, जो कि की जाती है पुलिस के द्वारा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो हमारे को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बताता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी, कौन कौन सी चीज़ें सर्च की जा सकती हैं, कहाँ कहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट। मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाएगा एक्यूज को, तो वो किस तरह से पेश किया जाएगा, कौन से मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा, फिर कौन सा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी लेगा, उसके बाद ट्रायल किस किस तरह से चलेगा। तो हर ऑफेंस जो है उसका जो प्रोसीजर है वो हमें बताता है सीआरपीसी। ऑफेंस कमिट हो गया है, ऑफेंस कमिट हो गया है वो हमें बता दिया आईपीसी ने कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, किस किस के इंग्रेडिएंट्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं और उसकी क्या क्या पनिशमेंट है। लेकिन उस चीज पनिशमेंट तक ले जाने के लिए हमें कोई तो प्रोसीजर चाहिए, तो वो प्रोसीजर देता है हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके अंदर वो 3 भागों में डिवाइडेड है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में 3 भागों में वो डिवाइडेड है। तो इसमें पुलिस का काम, कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, वो किस किस तरह से होगा, उसके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब इन केस अगर कोई वुमेन है वो एक्यूज है, तो उनको किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, कब कब अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सारे रूल्स जो हैं वो सीआरपीसी में है। सीआरपीसी तभी कहा है, सीआरपीसी सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दोनों है। सीआरपीसी प्रोसीजर भी बताता है कि हमें किस प्रोसीजर से ट्रायल की तरफ आगे बढ़ना है, और रूल्स भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाले को जब वो इन्वेस्टिगेशन करे तो उनको नेम प्लेट बिल्कुल स्पेसिफिक पहननी होती है, नेम प्लेट पूरी शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं वो किस पोस्ट पर है, वो क्या कर रहे हैं, और जस्ट क्योंकि लेमैन जो होता है वो डरता है पुलिस से। बहुत सारे लोग होते हैं जो डरते हैं और डर के मारे वो सारी चीजें मान लेते हैं। तो इसीलिए एक सतर्कता, वो सारी रूल्स हमारे को सीआरपीसी में दिए हुए हैं। तो गाइज, सीआरपीसी और आईपीसी में यही डिफरेंस है। जो आईपीसी है वो सब्सटैंटिव लॉ है, वो प्रोसीजर नहीं बताता है, और सीआरपीसी जो है वो सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दोनों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की बात करें तो वो बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन एंड फीमेल्स, इनकी मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 125 इज अ सब्सटैंटिव लॉ। और अगर हम बात करें सेक्शन 164, 154, 167, इन सब की बात करें तो ये प्रोसीजरल लॉ है। तो गाइज, यही डिफरेंस है। आईपीसी हमें बताता है कि क्या ऑफेंस है और उन ऑफेंसेस की क्या पनिशमेंट है, और सीआरपीसी हमें बताता है कि ऑफेंस जब कमिट हुआ वहां से लेकर ट्रायल के डिसीजन तक, मतलब जब डिसाइड होता है कि क्या वो बंदा कॉन्विक्टेड है या फिर वो एक्विटेड है, तो वहाँ उस पूरे टाइम पीरियड को जो प्रोसीजर चलता है कोर्ट में या फिर जो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है प्रोसीजर, वो बताता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो गाइज, बहुत ही इजी डिफरेंस है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी नॉलेज या गाइडेंस चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या आपको पता है सीआरपीसी और आईपीसी में क्या डिफरेंस है। तो गाइज, ये बहुत ही इजी डिफरेंस है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।